मॉनसून आने से पहले बृहन्मुंबई महानगर पालिका सड़कों की मरम्मत, गड्ढों की भरपाई और साफ सफाई जैसे बड़े दावे करती है। लेकिन पहली ही बारिश ने बीएमसी के दावों की पोल खोल के रख दी। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो नजारा आप देख रहे हैं, दरअसल वो आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित गिलबर्ट हिल इलाके का है। जहां की सड़कें इन दिनों गंदगी से सराबोर है, जिसकी वजह से यहां के लोगों का जीवन दूभर हो चुका है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची इन 24 न्यूज की टीम ने सबसे पहले स्थानीय नगर सेवक से संपर्क करने की कोशिश की, जिसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। बारिश की शुरुआत हो गई है, ऐसे में सड़कों पर की अगर मरम्मत न की जाए तो सड़कों की हालत बहुत ही बेकार हो जाती है। जिस तरह से लोगों को चलने में भी तकलीफ़ हो जाती है, वाहनों को जाने में भी तकलीफ़ होती है। अगर बात करें बीएमसी की, तो बीएमसी ने जिम्मेदारी उठाई थी कि सड़कों की मरम्मत करेगी, गटरों की भरपाई करेगी 21 मई तक, लेकिन अभी तक बीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज हम अंधेरी के गिलबर्ट हिल में आए हुए, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि यहाँ के रास्तों पर पानी भरा हुआ है। तो आइए लोगों से ही पूछते हैं कि उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल चालू हो गया है। अब रोड को ज़रा गटर सफाइया करो, रोड को ज़रा साफ करो, तो बोलते हैं कि अभी हमारा यहाँ नहीं चलता है। दूसरा तुम्हारा एरिया का ये जो बोलते हैं अशोक भाऊ हैं, वो उनके पास जाओ। हम लोग अपना एरिया का नगर सेवक मोहसिन भाई हैं, उनके पास गए तो हमको अशोक भाऊ के पास भेज रहे डायरेक्ट। हम अशोक भाऊ के पास जा रहे तो भी है तो हम बोलते हैं कि चलो मैं आज आदमी को भेजता हूँ, लेकिन अभी तक आदमी भेजे नहीं। पूरे हमारे घर में भर गया पानी, पूरे गली में भर गया, हम लोग परेशान हो गए और चलते चलते मैं गटर में गिर गई। इस पे घुटने में मार लग गया, कमर में मार लग गया। बीएमसी में गए, भाऊ के पास गए, वहाँ भी लेटर लिख के दिए, कोई सुनता नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। हम लोग परेशान हो जाते। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब है। हाँ, आ रही है ऐसा पानी का, तो देख रहे पानी कैसा भरेला है। यहाँ बोलने को जाएंगे तो कोई नगर सेवक लोग भी है करते, मोहसिन के पास भी दिए थे तो नहीं साथ दे रहे, बोले हम नहीं है उधर का नगर सेवक। फिर रहे ना भाऊ के पास, वो भी बोलने लगे कि हम नहीं है, हमारे पास फंड का पैसा नहीं है, वो हमारा एरिया नहीं है। 60 आदमी की सहन दी लेकर, यहाँ से फ़ोटो निकाल के दी, सब कुछ दी, लेकिन भाव अभी तक कुछ जवाब नहीं। 1 महीना पूरा हो गया, अभी हम लोग बुढ़े हैं, बच्चे हैं, सब जवान हैं, ये पानी में बीमार हो रहे। रोज़ा रमज़ान हमारा आज कम से कम 18 रमज़ान हो गए। 18 रमज़ान से हम लोग यही घूम उठ के पानी में हैं। हमारी भी ज़िंदगी देखो एकदम पागल लोग की जैसी हुई कि जाएंगे तो रोज़ा रख के उसी में पानी में जा रहे, नमाज को जाते कपड़े में पानी उड़ जा रहा है, संडास का वैसे देखो पूरा टूट गया है। लेकिन हमारे लिए ना भाऊ साथ दे रहे, ना मोहसिन भाई साथ दे रहे। सब पानी आ रहे, रोजगार लोग घूम रहे, आना जाना कैसा, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे लोग। हाँ, कैसा पढ़ने का क्या मतलब, 5 टाइम नहा के नमाज पढ़ने का मतलब। हाँ, इतना गंदगी, इतना संडास का पानी रोडों पे बह रहा है। अच्छा लग रहा है पब्लिक को। मोहसिन भाई के पास जाओ तो मोहसिन भाई बोलता हमारा एरिया नहीं पड़ता, भाव के पास जाओ तो भाव बोलता हमारा एरिया नहीं पड़ता। अभी जाना किसी के पास, भाव करेंगे बोले तो हम लोग ने भाव को इस वक्त वोटिंग, तो हम लोग की पूरी गली भाव को वोटिंग करे। आए आके उनकी बेटी भी बोले कि मैं सब कुछ करूंगी, जो तुम बोलेंगे मैं करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। 10 बार बुढ़े लोग को वहाँ बुलाते बिठाते, कल कराएंगे, कल आदमी को भेजते, कल आदमी को। पूरा महीना हम लोग को कितना महीना गया वोटिंग जाके, और आज हम लोग का रमज़ान आ गया। हम लोग को कितना इतनी तकलीफ है, दुनिया में किसी को तकलीफ होगी नहीं, इतनी तकलीफ है। बहुत तकलीफ है, इतने हम लोग तो चल नहीं होता। आज हम लोग ने इतना पानी उठा उठा के भरे, ये सब हम लोग का काम नहीं है, लेडीज़ों का काम है, ये तो आदमियों का काम है। जो कार्य करता है उन लोग को करना चाहिए। हम लोग कितने परेशान है, रोज़े रमज़ान में तबीयत खराब है, इसकी वजह करके हम लोग को डेंगू है, मच्छर है, गंदगी है, टॉयलेट का पानी हम लोग के घरों में आता है, तो परेशानी हम लोगों को है ना। आप लोग आके देखना चाहिए ना, इतना लेटर दिए हैं, इतना गंदा। आज हम लोग औरतें हो के आज
हम लोग ने गटर का पानी सब साफ किए। कितनी गंदी बात है, वोट लेने को तो घर तक आते हैं, भाभी, खाला, नानी, दादी सब बोलते हैं, क्या फायदे का? फिर हमारे को वोट की मतलब ही क्या, जब हमारे को सहूलत ही नहीं है तो क्या फायदे का? परेशानी तो है ना, गटर में बच्चे गिर जा रहे, जाने आने को जम रहा है नहीं, सब गंदगी से बच्चे गिर गिर के घर में आ रहे। आपने इस बारे में बीएमसी में या फिर अपने नगर सेवक से कंप्लेंट? नगर सेवक से करके आए तो वो बोल रहे ये एरिया हमारा नहीं है। तो फिर वो किसका एरिया है? अब ये सब कभी बोलता भाव के पास जाओ, कोई बोलता मोहसिन नगर के पास जाओ। हमको बहुत तकलीफें होती है, पानी भर जाता है तो पैर में खुजली आता है, हर एक परेशानी बढ़ती है। तो हम लोग भी गए थे नगर सेवक के पास, तो बोलते हैं हमारा एरिया नहीं लगाता है। भाऊजी के पास गए थे तो वो भी बोलते हैं मेरा एरिया नहीं लगाता है। तो ये एरिया किसका लगा रहा है, ये पानी आ कहाँ से रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। नगर सेवक अभी इस वक्त तो 65 में अशोक भाऊ यादव है, तो अभी ये जीत कर आया, उनकी बेटी जीत कर आई है। तो अभी तक एक बार भी आई क्या इस एरिया में? एक बार भी आई नहीं। एरिया में इलेक्शन हो गया, यहाँ पर इलेक्शन हो जाता है, कोई आके घूम के देखता नहीं है कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। आज हमने अंधेरी के गिलबर्ट हिल के लोगों से पूछा तो उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ के नगर सेवक अशोक भाऊ की बेटी है जो जीतने के बाद उन्होंने आज तक भी अपने क्षेत्र का जायजा नहीं लिया है। तो इस बारे में हम अशोक भाऊ से भी बात करेंगे। दरअसल जिस इलाके में हमने बदहाल सड़कें देखी और गंदगी देखी, वो इलाका आता है वार्ड 67 में, जबकि स्थानीय लोगों में कुछ लोग अब तक यही समझ रहे थे कि उनकी नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर है, तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी थी कि उनकी नगर सेविका अल्पा यादव है। जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इन 24 न्यूज की टीम पहुंची सीधे अंधेरी पश्चिम स्थित मनपा के वेस्ट वार्ड, जहां ये पता चला कि जिस इलाके का हम जायजा लेने गए थे, दरअसल वो इलाका न तो वार्ड 65 में आता है और न ही वार्ड 66 में। वास्तव में ये इलाका आता है वार्ड नंबर 67 के अंतर्गत, जहां की नगर सेविका भारतीय जनता पार्टी की सुधा सिंह है। अभी बारिश स्टार्ट ही हुई है कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, रोड का पूरा पानी भर गया है, उनके घरों तक जा रहा है। वो उन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने बीएमसी में कंप्लेन की है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और नगर सेविका जो है उन्होंने अपने क्षेत्र का जायजा भी नहीं लिया। तो इस बारे में आपका क्या कहना? नहीं, ऐसा नहीं है। जायज़ा अगर हम नहीं लेंगे तो लोग हमें पहचानेंगे कैसे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें वोट लेने के लिए ही हमें उनके पास जाना है। अगर वो चुन के लाए हमें तो कुछ सोच के ही किया होगा कि हमें परिवर्तन चाहिए। जो चीज़ वो इतने सालों से देख रहे हैं तो उसको हमें चेंज करना है। अच्छा, रही जो ये बारिश की नाली, तो बहुत सालों से जो अंदर पड़े उसको निकालना करना, बहुत सी सारी चीज़ें जो नालियाँ भटी हुई है, बंद पड़ी हुई है, उसको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं उसको, पर लेकिन हम लोग कर रहे हैं, बीएमसी कर रही है। और कोई गली जो बहुत ही पतली गलियाँ हैं जहाँ पे लोग बहुत मुश्किल से अंदर जाते हैं, वहाँ से भी हमें कोई चीज़ को उसको साफ़ करना है, क्लीन करके निकालना है बाहर। तो थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन हो जाएगा। तो अभी आपको ये चीज़ पता चली है, तो अब आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई यही है कि हमें अपनी टीम के साथ वहाँ जाना है, जहाँ जहाँ भी हमें पता चलता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, जो भी हमारी जनता को प्रॉब्लम हो रही है, अपनी टीम के साथ जा रहे हैं हम। और बीएमसी टीम को बुलाया जाता है और जो भी है वहाँ से हम लोग काम करते हैं। क्लीन करना है, क्लीन अप करवाना है, ट्री कटिंग है, जो भी प्रॉब्लम है पब्लिक की वो हम लोग करके दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रही हैं उनको। वार्ड 67 की बीजेपी नगर सेविका ने इन 24 न्यूज से वादा किया कि वो खुद दूसरे दिन मौके पर पहुंचेगी, लेकिन दूसरे दिन जब मौके पर वो नहीं पहुंची तो हमने उनसे एक बार फिर संपर्क किया, जिसके बाद सुधा सिंह ने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। नमस्कार मैडम, मैं इन 24 न्यूज से ब्यूरो चीफ संजय मिश्रा बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात सुधा? नमस्कार मैडम, मेरी बात सुधा सिंह मैडम से हो रही है ना? हाँ, सुधा सिंह। कल हमारे रिपोर्टर के वेस्ट में गए थे, वहाँ पर आपसे मुलाकात हुई थी। के वेस्ट में आपने इंटरव्यू भी दिया था? हाँ। आपके ऑफिस के पास। दरअसल मैडम वहाँ पर ऑफिस के पास, दरअसल वार्ड 67 में वहाँ पर हमारे लोग सुबह से गए थे, लेकिन वहाँ पर मसला जो है वो बिल्डर का है, मेरे ख्याल से वहाँ पाइलिंग चल रही है और वहाँ से जो हाँ, बिल्डर का ही मसला है वहाँ पे। लेकिन फिर भी हम लोग भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उसको, क्योंकि वहाँ पे रह रहे लोग और लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आपने बीएमसी वालों से बात करी मैडम?
हाँ, बात की हमने बीएमसी वालों से, वो लोग भी कर रहे हैं और आज भी हमने बुलाया था उनको। बल्कि हम एक पेशेंट अचानक आ गए थे हमारे एरिया से, उनको लेके हमें कुपर हॉस्पिटल जाना था। जी। तो वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी, बल्कि वो मैडम का फोन भी आया था मेरे पास। जी, तो अब जाने वाले थे, मैडम से मिलना था हमें उधर ही अपने एरिया में उधर। जी। पर यहाँ भी मतलब बहुत ही सीरियस केस था, इसलिए हमें ऊपर जाना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मसला है वार्ड 67 का, गिलबर्ट हिल का, वहाँ के लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और मैं ये स्टोरी अभी फाइनल मेरी बन चुकी है, तो मैंने बोला फाइनल आपका कोर्ट ले लूं मैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, और हम भी यही चाह रहे हैं कि जो सोच के पब्लिक हमें लेके आई है, जो जिस उम्मीदों के साथ, जी कि उस पे हमें भी पब्लिक के साथ कदम से कदम मिला के चलना है और पब्लिक भी, उनको भी हम यही अवेयरनेस हमारे पब्लिक से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उनका साथ चाहिए, उनके साथ ही मिलके हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब काम हम लोग का टीम वर्क है, वो बीएमसी हो या हम हो या पब्लिक हो। जी, तो हम चाहेंगे का भी रोल उतना ही है। जी, आपके एरिया में हम विजिबल हैं, हम चाहेंगे एक बार इस काम को अंजाम देने के बाद हमारे स्टूडियो में आप जरूर आएंगे। जी बिल्कुल, ऊपर वाले ने कहा तो जरूर होगा, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका सुधा सिंह खुद मानती है कि ये मामला बीएमसी की उदासीनता का नहीं बल्कि बिल्डर की कारगुजारी का है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से अंधेरी पश्चिम स्थित गिलबर्ट हिल इलाके में एसआरए योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है, जो आज तक अधूरा है। कथित विकास कार्य को बीरबल की खिचड़ी कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन सवाल वही कि झोपड़पट्टी में रहना और गरीब होना क्या गुनाह है? बड़े लोगों की बात प्रशासन आसानी से सुन लेता है, आखिर गरीबों की सुनवाई कब होगी? वीडियो जर्नलिस्ट एफएस पटेल के साथ अजरा खान, इन 24 न्यूज, मुंबई।